क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तब भी हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत क्यों नहीं मिलता? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई और हमारी भक्ति का कोई फल नहीं मिल रहा? मन में सवाल उठता है, हे प्रभु, मैं कब तक इंतजार करूं? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है। मित्रों, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। जिस प्रकार किसान बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काट सकता, उसी प्रकार भगवान भी आपके जीवन में फल तभी देते हैं जब वह समय आपके लिए सबसे उत्तम होता है। महाभारत में पांडवों ने वर्षों तक कष्ट सहा। उनका राज्य छिन गया, उन्हें वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा। यदि भगवान चाहते तो एक क्षण में सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान केवल समस्या का अंत नहीं करते, वे व्यक्ति को इतना मजबूत बना देते हैं कि वह भविष्य की हर कठिनाई का सामना कर सके। आपके जीवन में भी जो कठिनाइयां हैं, वे केवल आपको रोकने के लिए नहीं आई हैं। वे आपको गढ़ने आई हैं। सोना जितनी अधिक आग में तपता है, उतना ही अधिक चमकता है। उसी प्रकार आपका संघर्ष आपकी ताकत बन रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हर आंसू, हर दर्द और हर प्रार्थना को देख रहे होते हैं। वे मौन रहते हैं क्योंकि उनका मौन भी आपकी भलाई के लिए होता है। कल्पना कीजिए, यदि एक छोटा बच्चा जिद करे कि उसे तुरंत तेज धार वाली तलवार चाहिए, तो क्या माता पिता उसे दे देंगे? नहीं, वे जानते हैं कि अभी वह उसके लिए सुरक्षित नहीं है। उसी तरह भगवान भी कई इच्छाओं को इसलिए रोकते हैं क्योंकि अभी वह आपके लिए उचित नहीं होती। याद रखिए, भगवान की देरी आपकी बर्बादी नहीं होती, वह आपकी तैयारी होती है। जब समय पूरा होता है, तब वही भगवान आपकी किस्मत ऐसे बदलते हैं कि लोग कहते हैं, इतने दिनों तक कुछ नहीं हुआ और अचानक सब कुछ बदल गया। इसलिए यदि आज आपके जीवन में देर हो रही है, तो निराश मत होइए। अपने कर्म करते रहिए, अपने विश्वास को जीवित रखिए, क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है कि सच्चे कर्म और सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाते। मित्रों, जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब मन सबसे पहले भगवान से शिकायत करता है। हम कहते हैं, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो संघर्ष के दौर से गुजर रहा होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, जबकि भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। इसलिए उनका हर निर्णय हमारी सीमित समझ से कहीं अधिक व्यापक होता है। सोचिए, यदि अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही विजय मांग ली होती, तो क्या वह धर्म की स्थापना का माध्यम बन पाता? नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन का भ्रम दूर किया, उसे गीता का ज्ञान दिया, उसके भीतर आत्मविश्वास जगाया और फिर विजय दिलाई। इसका अर्थ है कि भगवान पहले व्यक्ति को योग्य बनाते हैं, फिर उसे सफलता देते हैं। यही नियम आपके जीवन में भी लागू होता है। यदि आज आपको आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो संभव है कि भगवान आपको उस सफलता के योग्य बना रहे हों, क्योंकि बिना तैयारी के मिली हुई सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। याद रखिए, जीवन में दो प्रकार की देरी होती है। पहली, जो हमारी गलतियों के कारण होती है। दूसरी, जो भगवान की योजना का हिस्सा होती है। पहली देरी हमें सुधारने के लिए आती है और दूसरी देरी हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद सब कुछ खो देते हैं।
वहीं कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते हैं और फिर ऐसी सफलता प्राप्त करते हैं जो स्थायी होती है। इसका कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि सही समय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते हुए भी अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते रहना। यदि किसान बीज बोकर रोज उसे खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। उसी प्रकार यदि आप हर दिन अपनी किस्मत पर संदेह करेंगे, तो आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि भगवान देर कर रहे हैं, तब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज भी अपना श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ? यदि उत्तर हार है, तो निश्चिंत रहिए, आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखिए, भगवान की घड़ी कभी जल्दी नहीं चलती, कभी देर नहीं करती। वह ठीक उसी क्षण परिणाम देती है जब वह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए शिकायत छोड़िए, विश्वास अपनाइए, निराशा छोड़िए, पुरुषार्थ अपनाइए, क्योंकि जिस दिन भगवान का समय आएगा, उस दिन वर्षों का संघर्ष कुछ ही क्षणों में सफलता की कहानी बन जाएगा। जब तुम्हें लगने लगे कि भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे, तब एक बात हमेशा याद रखना, भगवान मौन हो सकते हैं लेकिन निष्क्रिय कभी नहीं होते। जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, उसी प्रकार भगवान भी तुम्हारे जीवन में कर्मों का बीज बोकर सही समय आने तक प्रतीक्षा करते हैं। यदि बीज को समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनता। इसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए आती हैं कि जब सफलता मिले तो तुम उसे संभाल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। इसलिए जो तुम्हें आज दुख दिखाई देता है, वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। कभी कभी भगवान तुम्हारी इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन अधीर मन उस बेहतर भविष्य को देख नहीं पाता और शिकायत करने लगता है। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। उसी प्रकार सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही जीवन का सबसे उज्जवल अध्याय शुरू होता है। यदि आज तुम्हें अपमान मिल रहा है, असफलता मिल रही है, लोग तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तो निराश मत होना। हो सकता है भगवान तुम्हें लोगों के सहारे से हटाकर अपने सहारे चलना सिखा रहे हों। जिस दिन तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है, वहाँ भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिन समय में भी अपने कर्म, अपने चरित्र और अपनी आस्था को नहीं छोड़ना। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल का निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम अपने कर्तव्य में ईमानदार रहते हो, तब समय तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए आज यदि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो यह मत समझना कि भगवान ने तुम्हें ठुकरा दिया है। हो सकता है वे तुम्हारे लिए ऐसा उत्तर तैयार कर रहे हों जिसकी तुमने कल्पना भी न की हो। याद रखो, भगवान की घड़ी मनुष्य की घड़ी से अलग चलती है। मनुष्य जल्दबाजी करता है, लेकिन भगवान पूर्णता के साथ कार्य करते हैं। इसलिए शिकायत कम करो, विश्वास अधिक रखो, चिंता कम करो, कर्म अधिक करो, क्योंकि जब भगवान देते हैं तो देर का हर पल भी तुम्हें सार्थक लगने लगता है। और जब वह समय आएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, सचमुच भगवान ने देर की थी, लेकिन अंधेर कभी नहीं किया। अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा के साथ चलता है,
उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य प्रकट होती है। कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखना। जिन बातों के लिए तुम कभी रोए थे, आज वही बातें तुम्हें बहुत छोटी लगती हैं। उस समय तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भगवान चुपचाप तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना रहे थे। यही भगवान की लीला है। जब मनुष्य हार मान लेता है, तब ईश्वर अपनी योजना पर काम शुरू करते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ रुका हुआ महसूस हो रहा है, तो घबराओ मत। हो सकता है भगवान तुम्हें दौड़ाने से पहले तुम्हारे कदमों को मजबूत बना रहे हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। क्योंकि जीत पहले मन में होती है, उसके बाद संसार में दिखाई देती है। यदि तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है, तो यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारे विरुद्ध हैं। शायद वे तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रहे हैं, जो केवल भाग्य से नहीं, बल्कि चरित्र से मिलती है। याद रखो, सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है। हीरे को चमकने से पहले अनगिनत चोटें सहनी पड़ती हैं। उसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों को कठिनाइयों से गुजारते हैं, ताकि उनका व्यक्तित्व तेजस्वी बन सके। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब भी अपने भगवान का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि संसार का साथ परिस्थितियों पर चलता है, लेकिन भगवान का साथ विश्वास पर चलता है। हर सुबह उठकर स्वयं से एक बात कहना, मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा, बाकी सब भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। यही भावना मन को शांति देती है और जीवन को सही दिशा देती है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू बहेंगे। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों पर तुम शिकायत करते थे, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर आई। इसलिए आज चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न लगे, दीपक बुझने मत देना। अपने विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि भगवान की कृपा अक्सर वहीं प्रकट होती है जहां मनुष्य को लगता है कि अब कोई आशा नहीं बची। याद रखो, भगवान कभी देर नहीं करते। वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं, और जब उनका समय आता है, तो वर्षों का संघर्ष भी एक पल में सार्थक हो जाता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। भगवान अभी भी तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहे हैं। प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, यदि तुम्हारा मन बार बार भगवान से पूछता है, हे कृष्ण, आखिर मेरी प्रार्थना कब सुनोगे, तो आज अपने हृदय को शांत करके मेरी एक बात सुनो। भगवान कभी किसी भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। वे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब तुम्हें मिलने वाला आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सके। सोचो, यदि एक छोटा बच्चा तेज धार वाली तलवार मांगे, तो क्या माता पिता उसे तुरंत दे देंगे? नहीं, वे जानते हैं कि अभी वह उसके लिए सुरक्षित नहीं है। उसी प्रकार कई बार हम भगवान से ऐसी चीजें मांगते हैं जिनके लिए हम अभी तैयार नहीं होते। श्री कृष्ण तुम्हें दंड नहीं दे रहे, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जब जीवन में हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। उनकी योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल होती है। धैर्य का सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि वह मनुष्य को भीतर से बदल देता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं खोता, वही अंत में सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है। याद रखो, नदी कभी पहाड़ से लड़कर अपना रास्ता नहीं बनाती। वह निरंतर बहती रहती है और समय के साथ सबसे कठोर चट्टानों को भी काट देती है। उसी प्रकार तुम्हारा निरंतर कर्म,
तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी श्रद्धा एक दिन हर बाधा को पार कर देंगे। इस संसार में बहुत लोग तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति से पहचानेंगे, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारी संभावनाओं से पहचानते हैं। उन्हें पता है कि तुम्हारे भीतर कितना प्रकाश छिपा है, इसलिए वे तुम्हें इतना मजबूत बना रहे हैं कि जब सफलता तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम उसे संभाल सको। आज यदि लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, तुम्हारी मेहनत को नहीं देख रहे, तो निराश मत होना। इतिहास गवाह है कि सबसे ऊंची उड़ान वही भरते हैं जिन पर कभी लोगों ने विश्वास नहीं किया था। अपने हर दुख को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। मन को यह विश्वास दिलाओ कि जो कुछ हो रहा है वह भी मेरी भलाई के लिए है, और जो होने वाला है वह उससे भी श्रेष्ठ होगा। जिस दिन तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भगवान पर टिक जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। इसलिए रुको मत, टूटो मत, हार मत मानो। हर दिन अपने कर्म करते रहो, हर दिन भगवान का नाम लेते रहो, और हर दिन यह विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन का चमत्कार तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और जब वह शुभ समय आएगा तब तुम पूरे विश्वास से कहोगे, भगवान ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने केवल सही समय तक मेरा हाथ थामे रखा। उन्होंने देर की लेकिन अंधेर कभी नहीं किया। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बार बार भगवान तक पहुंचकर भी खाली लौट आती हैं, तो आज अपने मन से यह भ्रम निकाल दो। ईश्वर के दरबार में कोई भी सच्ची पुकार व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू, हर प्रार्थना और हर दर्द उनकी दृष्टि में सुरक्षित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य समय देखकर विश्वास करता है, लेकिन भक्त विश्वास रखकर समय बदल देता है। इसलिए जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, तब अपने विश्वास को और मजबूत कर लो। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है। रिश्ते टूटते हैं, अपने दूर हो जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और मन बार बार हार मानने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्तित्व गढ़ रहे होते हैं। याद रखो, मिट्टी को सुंदर घड़ा बनने से पहले कुम्हार के हाथों की चोट सहनी पड़ती है। यदि मिट्टी उन चोटों से डर जाए तो वह कभी उपयोगी नहीं बन सकती। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें महान बनाने आई हैं। कभी यह मत कहना कि भगवान ने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान तुम्हारे सबसे निकट होते हैं। वे तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं और तुम्हारे टूटे हुए मन को भी समझते हैं। आज यदि तुम्हारी गति धीमी है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे रह गए हो। कई बार भगवान तुम्हें इसलिए रोकते हैं ताकि तुम किसी बड़े संकट से बच सको। जो देरी तुम्हें सजा लग रही है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा भी हो सकती है। शिकायत करने से पहले अपने जीवन में मिली उन अनगिनत कृपाओं को याद करो जिन्हें तुमने कभी मांगा भी नहीं था। सांसें, परिवार, सीख, अनुभव और हर नया अवसर। जिसने बिना मांगे इतना दिया है, वह तुम्हारी सच्ची प्रार्थना को कैसे अनसुना कर सकता है। इसलिए हर सुबह उठकर भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करो, हे कृष्ण, मुझे मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। मुझे ऐसा धैर्य दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में अपना धर्म और अपना कर्म निभा सकूं। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन का संघर्ष हमेशा नहीं रहेगा। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही तुम्हारे जीवन का उजाला भी निश्चित है। जब वह समय आएगा, तब तुम समझोगे कि हर इंतजार का एक उद्देश्य था, हर आंसू की एक कीमत थी और हर कठिनाई तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी थी जहां से तुम्हारा जीवन बदलने वाला था। इसलिए धैर्य रखो, भगवान पर भरोसा रखो और अपने कर्म से कभी पीछे मत हटो।
क्योंकि श्री कृष्ण का न्याय देर से दिखाई दे सकता है, लेकिन वह कभी अन्याय नहीं होता। याद रखो, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारा मन बार बार यह पूछ रहा है, हे प्रभु, आखिर मेरी बारी कब आएगी, तो अपनी आंखें बंद करो और श्री कृष्ण के इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लो। भगवान कहते हैं, तुम्हें केवल अपना कर्म दिखाई देता है, लेकिन मुझे तुम्हारे कर्मों का पूरा भविष्य दिखाई देता है। इसलिए मैं वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए उचित समय पर सबसे अधिक कल्याणकारी हो। कई बार हम भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरी राह आसान कर दीजिए, लेकिन भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि कोई भी राह तुम्हें कठिन नहीं लगेगी। यही कारण है कि ईश्वर पहले मनुष्य का चरित्र बनाते हैं, फिर उसका भाग्य बदलते हैं। क्योंकि बिना मजबूत चरित्र के मिली हुई सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। जब बांस का बीज बोया जाता है तो कई वर्षों तक धरती के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। देखने वाले सोचते हैं कि बीज नष्ट हो गया, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के भीतर गहराई तक फैल रही होती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। तुम्हारा जीवन भी उसी बांस की तरह है। यदि आज तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, यदि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। भगवान तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया परिणाम देखकर सम्मान देती है, लेकिन भगवान प्रयास देखकर कृपा करते हैं। इसलिए कभी भी अपने सच्चे प्रयास को मत छोड़ो। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईमानदारी, करुणा और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, वही भगवान के सबसे निकट होता है। परीक्षा जितनी बड़ी होती है, उसके बाद मिलने वाला आशीर्वाद भी उतना ही बड़ा हो सकता है। आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तो अपने मन से एक बात कहो, मैं भगवान के समय पर विश्वास करता हूँ। मेरा काम कर्म करना है, परिणाम देना श्री कृष्ण का कार्य है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन जो भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी प्रार्थना बना दो। अपने संघर्ष को बोझ मत समझो, उसे अपनी साधना बना दो। और अपने इंतजार को निराशा मत बनने दो, उसे भगवान पर अटूट विश्वास का प्रमाण बना दो। विश्वास रखो, जिस दिन श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन का द्वार खोलेंगे, उस दिन इतनी कृपा बरसेगी कि तुम्हें अपने हर संघर्ष का अर्थ समझ में आ जाएगा। तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, प्रभु, यदि यह सब आपकी योजना थी, तो आपका हर इंतजार मेरे लिए अमूल्य था। आपने सचमुच देर की, लेकिन अंधेर कभी नहीं किया। प्रिय आत्मा, यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो इसे केवल एक कहानी मत समझना। हो सकता है यह वही उत्तर हो जिसकी तुम कई दिनों, कई महीनों या शायद कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम बार बार भगवान से कहते हो, हे कृष्ण, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे मैं ऊंचा उठाना चाहता हूँ, उसे पहले भीतर से मजबूत बनाता हूँ। जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है, उसका धैर्य पहले परखा जाता है। सोचो, यदि एक विशाल मंदिर बनाना हो, तो उसकी नींव कितनी गहरी खोदी जाती है। जो व्यक्ति केवल नींव को देखता है, उसे लगता है कि सब कुछ नीचे जा रहा है। लेकिन वास्तुकार जानता है कि जितनी गहरी नींव होगी, इमारत उतनी ही ऊंची खड़ी होगी। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी उसी नींव की तरह हैं। आज जो तुम्हें गिरना लग रहा है, वही तुम्हें कल ऐसी ऊंचाई देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखो, भगवान कभी तुम्हारे आंसुओं की गिनती नहीं भूलते।
तुम्हारी हर प्रार्थना, हर पीड़ा और हर मौन पुकार उनके चरणों तक पहुंचती है। यदि उत्तर आने में देर है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तर नहीं आएगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि भगवान अभी भी तुम्हारे लिए सबसे उत्तम समय तैयार कर रहे हैं। कई बार जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो तुम्हें धोखा देते हैं, तुम्हारा विश्वास तोड़ते हैं और तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान ने उन लोगों को हटाकर तुम्हारे लिए सही लोगों के आने का मार्ग बनाया था। इसलिए हर बिछड़ने पर मत रो, हर बंद होते दरवाजे पर निराश मत हो, क्योंकि कई बार भगवान एक छोटा दरवाजा बंद करते हैं ताकि तुम्हारे लिए एक विशाल द्वार खोल सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य प्रयास करना है, परिणाम का समय तय करना मेरा कार्य है। इसलिए अपने मन को शिकायतों से नहीं, विश्वास से भर दो। हर सुबह उठकर यह कहो, हे प्रभु, यदि आज भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी मेरा विश्वास कम नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने समय से अधिक आपके समय पर भरोसा है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते। जब सारी दुनिया दूर चली जाती है, तब ईश्वर सबसे अधिक निकट आ जाते हैं। हो सकता है आज तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन सूर्योदय से ठीक पहले रात सबसे अधिक गहरी होती है। इसलिए यदि तुम्हारा संघर्ष अपने चरम पर है तो संभव है कि तुम्हारा उजाला भी बहुत निकट हो। विश्वास रखो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो आंसू आज तुम्हारी आंखों में हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेंगे। उस दिन तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर केवल एक बात कहोगे, हे प्रभु, अब समझ आया कि आपने मेरी हर प्रार्थना सुनी थी। आपने मुझे कभी ठुकराया नहीं, आपने केवल सही समय का इंतजार किया। सचमुच आपने देर की, लेकिन अंधेर कभी नहीं किया। अपने विश्वास को कभी मत टूटने देना, क्योंकि जहाँ विश्वास जीवित रहता है, वहीं से भगवान की कृपा का नया अध्याय शुरू होता है। प्रिय आत्मा, यदि तुम अभी भी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हो, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। हार मानने से पहले श्री कृष्ण की एक बात अपने हृदय में उतार लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी दिन समझ लेना कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत लिख रहा हूँ। मनुष्य अक्सर भगवान से पूछता है, प्रभु, मेरी परीक्षा कब तक चलेगी? लेकिन भगवान कहते हैं, जब तक तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत न हो जाए जो तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में अडिग बना दे। याद रखो, समुद्र तक पहुंचने वाली हर नदी को रास्ते में चट्टानों, मोड़ों और गहरी घाटियों से होकर गुजरना पड़ता है। यदि नदी बीच रास्ते रुक जाए तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। उसी प्रकार यदि तुम संघर्ष के बीच हार मान लोगे तो उस मंजिल तक कैसे पहुंचोगे जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। कई बार भगवान तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में नहीं बल्कि अभी नहीं में देते हैं, और यह अभी नहीं भी तुम्हारे हित में होता है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि सही समय पर मिला आशीर्वाद ही जीवन को स्थायी सुख देता है। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो एक वृक्ष को याद करो। वह वर्षों तक अपनी जड़ों को मजबूत करता है, तब जाकर फल देता है। कोई भी महान उपलब्धि धैर्य के बिना प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन की हर कठिनाई को भगवान का संदेश समझो। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हर असफलता तुम्हें एक नई दिशा दिखाने आई है, और हर इंतजार तुम्हारे विश्वास को और गहरा करने आया है। शिकायत मत करो कि रास्ता कठिन है।
धन्यवाद दो कि भगवान ने तुम्हें इतना मजबूत समझा कि इस मार्ग पर चलने का अवसर दिया। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब भगवान से बात करो। जब मन भारी हो, तब गीता के उपदेश याद करो। जब आंखों में आंसू हो, तब नाम जपो, क्योंकि भगवान का स्मरण वह शक्ति देता है जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। विश्वास रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना अपने समय पर फल देगी। ईश्वर कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। वे केवल इतना चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से नहीं, उनसे जुड़ा रहे। एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने पर हर देरी का कारण समझ में आएगा। तब तुम जानोगे कि यदि भगवान ने उस समय तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी होती, तो शायद तुम आज इस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए आज भी मुस्कुराओ, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि जिस कहानी को श्री कृष्ण स्वयं लिखते हैं, उसका अंत हमेशा आशा, कृपा और विजय से भरा होता है। और अंत में बस इतना याद रखो, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि भगवान साथ हैं तो देर केवल प्रतीक्षा है, हार नहीं। क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। प्रिय आत्मा, यदि तुमने यहाँ तक का सफर धैर्य के साथ तय किया है, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें बिना कारण इस मार्ग पर नहीं ला रहे। हर दिन, हर परीक्षा और हर प्रतीक्षा तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जो तुम्हें बनना चाहिए। कई बार मन कहता है, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में धीरे से कहते हैं, बस थोड़ा और धैर्य रखो, तुम मंजिल के बहुत करीब हो। जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो। सबसे कठिन समय वह होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। लेकिन याद रखो, धरती के नीचे बीज सबसे अधिक काम उसी समय करता है जब ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। भगवान कभी भी तुम्हारे संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देते। तुम्हारा हर आंसू, हर त्याग, हर ईमानदार प्रयास और हर सच्ची प्रार्थना तुम्हारे भविष्य की नींव बन रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य, धैर्य और करुणा का साथ नहीं छोड़ता, वही मेरी कृपा का वास्तविक अधिकारी बनता है। इस संसार में लोग तुम्हें तुम्हारी सफलता से पहचानेंगे, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारे धैर्य से पहचानते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारी कदर न करे, तब भी अपने अच्छे कर्म मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का हिसाब संसार नहीं, ईश्वर रखते हैं। याद रखो, कभी कभी भगवान तुम्हारी गति धीमी इसलिए कर देते हैं ताकि तुम गलत दिशा में बहुत दूर न निकल जाओ। जो रुकावट तुम्हें परेशानी लग रही है, वही तुम्हें किसी बड़े संकट से बचा रही हो सकती है। इसलिए हर देरी को अभिशाप मत समझो। कई बार वही देरी सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। यदि तुम्हारे जीवन में आज अंधेरा है, तो दीपक जलाए रखो। यदि मन में निराशा है, तो श्री कृष्ण का नाम लेते रहो। यदि कोई साथ नहीं है, तो यह विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। हर सुबह स्वयं से यह कहो, मैं अपने कर्म पूरे मन से करूंगा। मैं परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दूंगा। मैं शिकायत नहीं, विश्वास चुनूंगा। मैं भय नहीं, श्रद्धा चुनूंगा। यही वह सोच है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन का वह दिन निश्चित है जब तुम्हें बिना मांगे भी वह मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी। उस दिन तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के होंगे। तब तुम श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर कहोगे, हे प्रभु, जब मैं अधीर हो रहा था, तब भी आप धैर्य से मेरी राह बना रहे थे। जब मैं हार मानने वाला था, तब भी आप मेरे लिए विजय का द्वार खोल रहे थे।
आज समझ आया कि आपकी हर देरी मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। सचमुच आपने देर की, लेकिन अंधेर कभी नहीं किया। तो प्रिय आत्मा, आज से शिकायत छोड़ दो, विश्वास को अपना लो, क्योंकि जिस व्यक्ति का हाथ श्री कृष्ण थाम लेते हैं, उसे संसार की कोई शक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और जब तुम्हारी कहानी पूरी होगी, तब दुनिया केवल तुम्हारी सफलता नहीं देखेगी, वह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे संघर्ष को भी प्रणाम करेगी। तब तुम श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहोगे, हे प्रभु, जब मैं रो रहा था तब भी आप मेरे लिए मुस्कुरा रहे थे। जब मुझे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब आप मेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहे थे। आज मैं समझ गया हूँ कि आपकी हर देरी में मेरी भलाई छिपी थी। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपने देर की, लेकिन अंधेर कभी नहीं किया। इसलिए प्रिय आत्मा, विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि भगवान का समय कभी गलत नहीं होता। जो उनके चरणों में धैर्य रखता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।